चार्ज हुए हैं। अब जैसे सर लाइफ 15 लाइफ बुरी बात करने नहीं देती, बहुत बदतमीजी है साहब। बोलिए। हाँ, तमीज तो ये है कि हम बात कर रहे हैं तो बीच में ना बोले। स्टे लेने के फौरन बाद जो केस हमको रजिस्टर किया गया और हमको घर से रात को 3 बजे पुलिस घर में घुसकर हमको निकाल कर आई, फिर 3 केस रजिस्टर किए। उस 3 केस में जब हमारी बेल हो गई तो इन्होंने प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर किया, वो रिवोक हो गया तो फिर 3 केस रजिस्टर किए, और उसमें भी बेल हो गई तो फिर पीडी प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर किया, वो रिवोक हुआ तो फिर 3 केस रजिस्टर किए, फिर उसमें भी बेल हो गई तो फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर किया, वो रिवोक हो गया तो फिर केसेस किए। इस तरह से जाके 22-24 केस हुए 3 साल के अंदर। ये वो किस तरह से किए, वो विटनेस बोल रहा है कोर्ट में, धमकी दी जा रही कि करो नहीं तो हम तुम्हारे खिलाफ ये करेंगे। 164 के बयान दिलाए जा रहे, जबरदस्ती पकड़ के लाके उनको। एफआईआर सन 2020 में हुई, उसमें 10 लोग विक्टिम थे बाय अयाज। उसने अयाज ने इन सबके फर्जी डॉक्यूमेंट बैंक में प्रस्तुत करके लोन उठाया था। उसके बाद ये उस 490, हाँ, ये उसका प्रकरण चल रहा है। अब इस प्रकरण में उसमें हम एक्यूज नहीं थे, उसमें हमको बोला गया कि आप बोलिए इसको, उसके बाद ये वाला प्रकरण हमारे साथ इनके खिलाफ में पुलिस ने कार्रवाई कोई शुरू नहीं करी थी। डॉन थे, प्रॉपर डॉन थे, खुले में थे एकदम। तो इन्होंने बुला लिया सीधे विक्टिम्स को कि तुमने अगर गवाही दी तो समझ लो कि तुम्हारी मतलब अपने जान से हाथ धो बैठो। ये जो है ये 190, ये 145 है इसमें। हाँ, ये स्टोरी इसमें आई। तो जब पुलिस ने बाहर उसके आधार पर नहीं लगाया, वो कैसे बनी कहानी, वो विटनेस बोल रहा है। पूरे एफआईआर में कैसे बनाई गई कि डॉन है हम, और ये वो एफआईआर में सब डॉन हो गए, सब हो गए सब। 4 साल इसमें सर 4 उसका भी रीजन दे दिया कि वो 4 लोगों को अपने घर बुलाया। निखत, इकबाल की वाइफ अफरोज और सिराज, ये 4 लोगों को घर में बुलाया। सिराज भी इज आल्सो विक्टिम ऑफ फॉर्जरी और इनके नाम पर भी लोन लिया गया। सिराज भी एक छोटा मोटा आदमी है जो उसका साला है इकबाल का, और निखत का मामा लगेगा। सबके निखत के बयान होकर लगा दिए हमने, साहब ने किसी ने सपोर्ट नहीं किया इनकी स्टोरी को। हाँ, जबकि 164 इनके खिलाफ में दिए हैं, लेकिन बाद में इनका ये हावी हो गए। तो सिराज का भी एविडेंस बाकी है सर, अफरोज का भी एविडेंस बाकी है। ऑल दीज आर प्राइम विटनेस, दे आर मेन विटनेसेस। अफरोज एंड सिराज का भी कंटिन्यू हो रहा है सर। अफरोज का पूरा एविडेंस बाकी है और सिराज का अभी एग्जामिनेशन इन चीफ पार्शियल हुआ है, उस दिन आपने देखा था सर। हाँ, अफरोज डेली आ रही है, उसका बयान नहीं ले, नहीं, ये एकदम गलत स्टेटमेंट है। ऑर्डर शीट में उसकी सिग्नेचर है माय लॉर्ड। और सर 164 इज आल्सो बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ। 164 में कुछ नहीं, बड़े अच्छे से यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो एक सरकारी वकील है उसने हमको जो बताया हमने वो बोला। 164 के समय ये कुछ नहीं बोल रहे हैं कि किसने समझाया था इनको, उस वक्त वो सरकारी वकील भी नहीं थे बेचारे। और ये सर इनके खिलाफ में जितने प्रकरण दर्ज हुए हैं, लेट वन केस बी शोन टू मी, जहां पर कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की हो कि फर्जी इनको फंसाया गया। नॉट इवन अ सिंगल केस। 482 में क्वैश तक नहीं हुआ एक भी केस। एक केस में क्वैश करवा लिया था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें नोटिस हो गए जी, नहीं बेल हो गई थी, आई अपोलोजाइज। क्वैश तो एक भी नहीं हुआ है। एक में जो है वो बेल के खिलाफ में इन्होंने ले ली थी अभी, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट में नोटिस, हमने सारे ऑर्डर्स फाइल करके रखे हैं सर। 2-3 केसों में सुप्रीम कोर्ट में नोटिस हुई है। फर्स्ट केस में डिस्चार्ज हो गए हाई कोर्ट से। नहीं, वो फर्स्ट केस में डिस्चार्ज हुए हैं। अब जैसे सर लाइफ 15 लाइफ बुरी बात करने नहीं देती, बहुत बदतमीजी है साहब। बोलिए। हाँ, तमीज तो ये है कि हम बात कर रहे हैं तो बीच में ना बोले। फर्स्ट केस जो था हमारे खिलाफ वो रिवीजन में चार्ज के खिलाफ लगाए थे 3 एक्यूज ने, जिसमें 2 एक्यूज के खिलाफ उन्होंने डिस्चार्ज नहीं किया था, हमको डिस्चार्ज किया उस ऑर्डर से। इसलिए वो पार्टली अलाउड डिवीजन लिखा हुआ, जिसको ये बार बार कहेंगे पार्टली अलाउ हुआ। हमारे खिलाफ तो पूरा अलाउ हुआ है, हमारे डिस्चार्ज किया है उस ऑर्डर से। उसी केस है फर्स्ट केस में, जिसमें हमको केस में जो पहला केस है, स्टे लेने के फौरन बाद जो केस हमको रजिस्टर किया गया और हमको घर से रात को 3 बजे पुलिस घर में घुसकर हमको निकाल कर आई, फिर 3 केस रजिस्टर किए। उस 3 केस में जब हमारी बेल हो गई तो इन्होंने प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर किया, वो रिवोक हो गया तो फिर 3 केस रजिस्टर किए, और उसमें भी बेल हो गई तो फिर पीडी प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर किया, वो रिवोक हुआ तो फिर 3 केस रजिस्टर किए, फिर उसमें भी बेल हो गई तो फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर किया, वो रिवोक हो गया तो फिर केसेस किए। इस तरह से जाके 22-24 केस हुए 3 साल के अंदर। ये वो किस तरह से किए, वो विटनेस बोल रहा है कोर्ट में, धमकी दी जा रही कि करो नहीं तो हम तुम्हारे खिलाफ ये करेंगे। 164 के बयान दिलाए जा रहे, जबरदस्ती पकड़ के लाके उनको पुलिस दे रही धमकी। और वो किसके दबाव में सर, वो भी हमने दिया है। एक माइनिंग जायंट है जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रखता है, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर है,
उसके कहने पर ये सब हो रहा है। उसके खिलाफ हमने 4 स्टे लिए थे हाई कोर्ट से। कैबिनेट उसकी मिनिस्टर के पश्चात बाद सारी कहानी शुरू हो पहली गई। बेल पे कैबिनेट मिनिस्टर नहीं थे, सब सेकंड में- बेल पे आ गए अचानक से। सब में पूरी स्टोरी दे रहे हैं हम। पहली बेल में आपने बताया हिस्ट्री, अब तो देखिए, हिस्ट्री शीट को हमें मीट आउट करना पड़ा कि हिस्ट्री शीट बनी कैसे, ऐसी बनी हिस्ट्री शीट। और कोई 35 3 साल के अंदर, कैबिनेट मिनिस्टर 3 साल के जो अंदर है, किसी केस के खिलाफ आप 10 केस 20 केस रजिस्टर करते चले जाओगे, उसको एक दिन के लिए बाहर भी नहीं आने दे रहा, उसके खिलाफ केस पे केस रजिस्टर किए चले जा रहे हैं। हाईकोर्ट को आदेश करना पड़ा कि आप कोई फ्रेश केस करने से पहले आप हमसे परमिशन लेंगे। इसी केस में वो भी हमने ऑर्डर पेश किया। That's all matter. Now it should be closed. सर, मैं- ये इसमें जब चार्ज जो थे वो क्या उसको थोड़ा फ्लैग करके बोल दीजिए। और हाँ, सर वो चार्ज flag कर जो है Select कर 384-86 से डिस्चार्ज किया है इन्होंने। एफआईआर को अगर बेयर पेरुजल हम करें, हमने रिवीजन भी फाइल किया है, वो भी माननीय न्यायालय के समक्ष आएगा, कि साफ बोल रहा है कि ये पैसे जो है तुमको ही चुकाने पड़ेंगे, नहीं तो तुम्हें जान से मार दूंगा। आई कैन रीड दैट पोर्शन ऑफ द एफआईआर। जब तक वो डिस्चार्ज है मैंने पढ़ा नहीं नहीं, जाएगा। नहीं, there's no absurd बेल में ये तो लागू नहीं होता है। रिवीजन अलाउ हो जाए तो पढ़ लेंगे। बेल इज डिस्क्रिशनरी। डिस्क्रिप्शन ये तो वो नहीं पढ़ा जा सकता जो डिस्चार्ज होता आप है। केवल जो सेट असाइड हो गया वो पार्ट मैं बस वो पोर्शन पढ़ देता हूँ सर। नहीं यहाँ पढ़ा जा सकता, मतलब यहाँ नहीं लिखा पढ़ा जा है सकता क्योंकि रिवीजन अभी रेस्टोरेंट नहीं हुआ ऑर्डर। फिर भी सुन लीजिए आप। ये लिखा, अयाज लोन का पैसा नहीं चुकाएगा, पूरा लोन का पैसा तुम्हें चुकाना होगा, ये वरना तुम सभी को जान से खत्म कर देंगे। इन द टीथ ऑफ सच अ स्टेटमेंट इन द एफआईआर itself plus 164 statements plus other statements, the trial court has not framed an offense under 384 and 386. Therefore we have filed a revision, so that should be taken into consideration. उस रिवीजन पे कोई स्टे भी नहीं। नहीं, रिवीजन तो अभी दूसरे न्यायालय में लग गया था, माननीय न्यायालय के समक्ष आना चाहिए वो सर। हमने मेंशन मेमो रखा है, जल्दी आ जाएगा वो। लेकिन फैक्ट रिमेन्स दैट ऑल विटनेसेस आर टर्निंग होस्टाइल। सर 91 से ये अपराध करते चले आ रहे हैं। That's the admission. 302 तक के जो है That's the admission. यस, दैट्स एन एडमिशन। No witnesses supporting the prosecution Why? theory. Why? Despite the fact I am in jail. यस, मतलब I'm in उस वक्त jail. जो सरकार थी वो भी इनको परेशान कर रही है, आज जो सरकार है वो भी परेशान कर रही उस है। समय वही मेंबर आपका, वही पॉलिटिकल आदमी वो उस पार्टी में था। 2002 में 2010 में जब 2011 में हमारे खिलाफ पीडी ऑर्डर हुआ है, वो क्वेश्चन किया सुप्रीम कोर्ट ने। नहीं, 2 साल वही आदमी, वही एक हो गया, आदमी 2 साल mining- ऑलरेडी जेल में हो गए, mining business प्रिवेंटिव में डिटेंशन का हमारा पर्पस completed पूरा है। हो गया, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन क्वैश हो गया। हाँ, दैट्स इट। ठीक, ऑब्लाइट। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। हेलो, कहाँ जा रहे हैं? ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यदि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे भी जाकर फॉलो कर लें। धन्यवाद।